आज का हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन। ये क्लास टेंथ का टॉपिक है जिसका हिंदी होता है प्रतिबिंब का निर्माण। तो इमेज फॉर्मेशन हम दो चीज़ों से पढ़ते हैं। पहला है कॉनकेव मिरर, पहला है कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। पहला क्या है कॉनकेव मिरर और दूसरा क्या है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर का, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ये 10th की लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन लेसन का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठते हैं और ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझने लायक टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी। तो सबसे पहले देखिएगा, कॉनकेव मिरर को बनाते तो इसकी पॉलिशिंग किधर से होती है? इसमें पॉलिशिंग बाहर की तरफ से होती है। तो रिफ्लेक्शन कहाँ होगा? अंदर की तरफ। देखिएगा ये हमारा क्या कहलाता है? ध्रुव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पोल, हिंदी में ध्रुव कहते हैं। ये होता है ध्रुव और ये होता है फोकस। ये होता है मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष। क्या होता है? मुख्य अक्ष। ये होता है सेंटर, जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। ये होता है फोकस। अब देखिएगा, पहला पॉइंट हम लेते हैं। अगर अनंत पर हो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो? हमारा ऑब्जेक्ट मतलब इसको हिंदी में कहते हैं बिंब। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर? ऑब्जेक्ट यदि अनंत पर हो तब क्या बनेगा? देखिएगा, मान लीजिए ये है हमारा सी, जो है सी पर, सी और एफ, सी के बियॉन्ड, सी के पीछे वाले जितने होते हैं अनंत मान लिया जाता है, क्योंकि यहाँ फार अप पॉइंट बहुत दूरी हो जाती है तो उसको अनंत माना जाता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ से आएगा, ये फोकस किस पर पड़ेगा? इस पर पड़ेगा। तो जहाँ पर कट करेगा वहीं पर तो बनेगा। मान लीजिए यहाँ पर आया, ये देखिएगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये लाइट मान लीजिए इधर गई, फिर दूसरी वाली लाइट इसके यहाँ से आई, तो जहाँ पर कट करती है तो ये कहाँ से आई? ये वाली लाइट सेंटर से होती आई, सीधे यहाँ से आई और ये कट की। तो कहाँ कट किया? लगभग फोकस पर। तो पहला पॉइंट कहाँ बना? फोकस पर बनेगा। ये यूँ क्रॉस की तो फिर वापस हो जाएगी यहीं पर। तो हमारा जब ऑब्जेक्ट बिंब इनफाइनाइट पर हो, मतलब अनंत पर हो, तो बिंब अगर अनंत पर है, बिंब कहाँ पर है? अनंत पर है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अब देखिए, ये मान लीजिए ये आदमी था, ये इतना बड़ा आदमी था। अब इसका इमेज ये बना उल्टा। कैसे बना? उल्टा बना। तो अगर तुम्हें इमेज के बारे में बताना हो कि कैसे बना, तो ये प्रतिबिंब कैसे बना? वास्तविक ये है नेचर, मतलब प्रतिबिंब की प्रकृति। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो प्रतिबिंब, जो बिंब अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो वास्तविक बना, उल्टा बना और छोटा बना। देखिए ना, ये इतना बड़ा व्यक्ति था और इसकी प्रतिबिंब छोटी बनी। तो दूसरा चीज़ देखिएगा, अगर कहाँ पर हो जाए बिंब, कहाँ पर हो जाए बिंब? यदि कहाँ जाए आपका बिंब? आ जाए अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अनंत और वक्रता केंद्र के
बीच स्थित हो, तब कहाँ बनेगा। देखिए ये है हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है, और ये था पोल, ये था फोकस, ये था सी, और ये था अनंत। तो अभी तक हमारा अनंत पर था, ये था अनंत पर। अब मान लीजिए ये इमेज चलकर यहाँ आ गया, मान लीजिए ये व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर आ गया। अब क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आ गए। ये है वक्रता के, अनंत ये था और वक्रता केंद्र ये है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच आया। अब देखिए इसका इमेज कैसे बनेगा। तो यहाँ से एक इमेज तो सीधे यूँ जाएगी किरण, और ये जाकर यूँ टकरा कर वापस आ जाएगी, तो ये आया। अब एक इमेज सीधे यहाँ से सेंटर आप यहाँ से निकालिएगा इस वक्रता केंद्र से, तो ये देखिए वक्रता केंद्र से ये कट हुआ, ये देखिए फोकस के जस्ट पीछे बनना है। तो अब इमेज कहाँ बना, ये था और ये बना छोटा, तो कहाँ उल्टा बना पहला चीज़। तो बिंब कहाँ बनेगा, अगर बिंब कहाँ पर है, अनंत और सी के बीच में है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब आपका बनेगा कहाँ पर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा, फोकस के बीच में बनेगा। ये हो गया हमारा। कैसा बनेगा, अगर इसका नेचर पूछ ले कि ये कैसा होता है तो कैसा रहेगा, इसका प्रकृति कैसी रहेगी, प्रकृति इसकी कैसी रहेगी। तो ये पहला चीज़ वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा है, छोटा है, ये हो गया तो आपका तीसरा पॉइंट है। तीसरी स्थिति पर ये अभी ये देखिए यहाँ जैसे जैसे चल रहा है ऑब्जेक्ट, वैसे वैसे इमेज जो है इधर को आ रहा, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और इमेज इधर आ रहा है, ये आप दिमाग में रखिएगा। अब तीसरे पॉइंट में कहाँ पहुँच गए, वक्रता केंद्र पर। तो बिंब कहाँ पर पहुँच गया, बिंब यदि वक्रता केंद्र पर हो तब क्या बनेगा, ये हमारा तीसरा इमेज, ये देखिएगा ये था फोकस, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कहते हैं वक्रता केंद्र, यहीं पर आ गया इमेज, कहाँ गया, यहाँ पर। अब देखिएगा इस केस में क्या होता है, इमेज, एक इमेज, पहला इमेज यहाँ से निकालिएगा और ये आया ये, और ये आपका जो यहाँ से जाएगा दूसरा वाला इमेज फोकस से होते हुए जाएगा, और ये आया जब कट कहाँ करेगा, ये नियर अबाउट थोड़ा इमेज ये गलत बन गया है, ये रे इधर से इधर आती हुई यहाँ आएगी, तो ये नियर अबाउट सी पर कट कर रहा है। कहाँ पर, सी पर कट करेगा, और सेम साइज का बनेगा। किस साइज का, सेम साइज का। मतलब अगर बिंब आपका है किस पर, सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। और इसका कैसे बनेगा, प्रकृति की बात करते हैं इसकी, तो वास्तविक, ठीक है, वास्तविक बना, उल्टा बना, कैसे बना, उल्टा, लेकिन अब किस समान आकार का बना, समान आकार। अगर 40 सेंटीमीटर का ये है तो ये भी 40 सेंटीमीटर का रहेगा। और सब में देखिए इमेज बड़े थे, यहाँ देखिएगा सबसे बड़ा था तो इमेज छोटा बना, फिर और करीब में आया तो ये छोटा था, इससे कम छोटा बना, ये देखिए समान आकार का बन गया, सी पर पहुंच गया। चौथे पॉइंट पर अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पहुंच गया, चौथे पॉइंट पर हमारा, अभी तीसरे पॉइंट में बताया था कि अभी तक हमारा इमेज कहाँ पहुंचा था, वक्रता केंद्र पर पहुंचा था, तो समान आकार का बना था। अब हमारा इमेज कहाँ पहुंच गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में पहुंच गया। तो बिंब कहाँ है, बिंब यदि वक्रता, बिंब यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तब क्या बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिएगा इस केस में प्रतिबिंब बनेगा हमारा, पहले इमेज ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर था। अब हमारा ये था सी, ये था एफ, और इधर इधर जाओगे इधर मिलता था अनंत पर।
अब हमारा यहाँ से चला था इमेज, यहाँ पर बना था, यहाँ पर जब इमेज था तब यहाँ तब जब बिंब था तब प्रतिबिंब पी एफ पर बना, जब इसके बीच था तब प्रतिबिंब इसके बीच बना, जब यहाँ पर पहुँचा तो इसी पर बन गया। अब यहाँ पर है इमेज, कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर पहुँच गया। अब देखिएगा कैसे बनेगा, जब अब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच जब रहता है तो कहाँ बनता है, सी और अनंत के बीच बनता है। देखिएगा कैसे बनेगा, ये रे आई और टकरा कर इससे टकराई और इधर चली गई, और ये रे फोकस से आई और यहाँ से टकराई तो कहाँ, ये रे यहाँ से फोकस से टकराई और ये आकर यहाँ मिलेगी। तो देखिए कहाँ बना, ये इमेज यहाँ लगभग बनना है, कहाँ बनना है, यहाँ, और इससे थोड़ा बड़ा बनेगा हल्का। अब देखिए यहाँ पर बिंब, अगर बिंब कहाँ है, सी और एफ के बीच है, सी और एफ के बीच है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना है, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, इनफाइनाइट और सी के बीच। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी, वास्तविक होगी, उल्टा होगी और बड़ा आकार होगा। इसका आकार कैसा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, तो बिंब से बड़े आकार की हो जाएगी, बिंब से बड़े आकार की हो जाएगी। अब ये देखिए बिंब से, अगर ये 40 सेंटीमीटर का है तो ये लगभग 45 या 48 या 47, मतलब इससे बड़ा रहेगा, कुल मिलाकर छोटा नहीं रहेगा। अपना 5वें पॉइंट पर पहुँचते हैं। अब बिंब कहाँ पहुँच गया, फोकस पर। बिंब कहाँ पहुँच गया, बिंब यदि फोकस पर है तब कहाँ बनता है, बिंब अगर फोकस पर पहुँच गया तो देखिएगा उसके लिए इमेज क्या बनती है। तो ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर, ये था फोकस, ये था सी और इसके पीछे था अनंत। अब हमारा इमेज कहाँ पहुँच गया, ये व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, यहाँ से चला था, अनंत से चला था, यहाँ पहुँच गया। अब फोकस पर जब गया तो जब अभी देखिएगा फोकस पर जब जाएगा तो ये हुआ और यहाँ से फोकस पर पहुँच गया तो हमारा फोकस पर जाकर ये इमेज तो कहाँ टकरा गए, यहाँ सीधे चला आएगा। और ये वाला ट्राई करके ये इमेज एक यहीं जाएगा और यहाँ से टकरा कर सीधे ये चला जाएगा। अब देखिए कहीं मिलान हो नहीं रहा, मतलब कहाँ बनना है, ये यहाँ से टकराएगी ये किरण और कहाँ जाएगी, क्योंकि आगे टकरा नहीं सकती, ये बहुत करीब में आ चुका ना, तो ये सीधे ये किरण यहाँ जाएगी। अब हमको क्या ये हो रहा है, आभास हो रहा है कि अनंत पर जाकर कहीं मिलेंगी। तो अगर बिंब कहाँ पर है, फोकस पर है, फोकस पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर होगा। इसका आकार कैसा होगा, वो नेचर, प्रकृति कैसी होगी इसकी, तो इसकी प्रकृति की बात कर लेते हैं। तो पहले चीज़ वास्तविक होगा, सही है, फिर उल्टा होगा, सही है, ये बिंब से बहुत बड़ा होगा, बिंब से बहुत बड़ा होगा। तो ये हमारा हो गया, अभी तक फोकस तक पहुंच चुके हैं। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में बताने जा रहा हूँ आपको, छठा पॉइंट। अब बिंब, ये व्यक्ति अभी चलना रुका नहीं, ये आगे और चलेगा। तो यदि बिंब कहाँ पहुँच गया, बिंब फोकस और पोल मतलब ध्रुव के बीच हो तब क्या होगा केस, देखिएगा मतलब ये था पोल तुम्हारा, ये था फोकस, ये था सी, इधर अनंत। तो अब यहाँ पर व्यक्ति पहुँच चुका है। देखिएगा इस केस में क्या इमेज बनती है, ये तो हमारा एक यहाँ से किरण आई थी जो ये टकरा कर ये वापस आ गई थी, और ये किरण इसकी ये आएगी तो ये भी कहाँ आएगी, ये कुछ किरण ऐसे जाकर ये वापस इधर आ गई। अब देखिए इन किरणों को यहाँ पर करिएगा, यहाँ पर इसको बैक साइड में पीछे की तरफ मिलाइएगा। ये हो सकता है ये देखिए इधर जा रही थी और ये इधर अगर पीछे जाती तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, पीछे बने, दर्पण के पीछे। अभी तक जितने कंडीशन आप पढ़े थे याद करिए, दर्पण के इस साइड बन रहे थे, दर्पण के आगे इमेज बन रहे थे, लेकिन एक केस, एक
मुद्दा ऐसा आ गया, जब बिंब फोकस और पोल के बीच में रहती है, ध्रुव के बीच में रहता है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो बिंब कहाँ हो? यदि बिंब एफ और पी के बीच में हो, पी के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इसकी नेचर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। प्रकृति इसकी देखिएगा कैसे होगी, ये होगी आभासी। आभासी मतलब ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जो किरण रियल रूप से मिल रही हैं, वास्तविक रूप से जो किरणें मिलती हैं, दिखती हैं कि यहाँ मिल रही, कट कर रही हैं, वहाँ पर इमेज बनता है। ये देखिए मिली नहीं थी, इसको हम ज़बरदस्ती मिलाए थे, अगर ऐसा हुआ होता तब बनता। तो क्या है? आभासी। आभासी मतलब झूठा इमेज जो इसमें बना, आभासी बना। और कैसा बना? आभासी है, सीधा है। कैसा है? सीधा है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई? वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा इमेज बन गया। मतलब वस्तु मतलब बिंब, बिंब से क्या हो गया? बहुत बड़ा इमेज बन गया। तो ये हमारा छठा, चारों के 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम आपको इसको लास्ट में रिवाइज कर देते हैं कि कहाँ कैसे एक चार्ट बनाएंगे, जिसके माध्यम से आप तैयार कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। देखिएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था? अनंत पर था। कहाँ था? अनंत पर था। ऑब्जेक्ट कहाँ था? सबसे पहले अनंत पर था। तो जब अनंत पर था तो इमेज कहाँ बनना था? फोकस पर। कहाँ बनना था? एफ पर, मतलब फोकस पर। इस केस में नेचर इसका कैसा होता था? वास्तविक, उल्टा और छोटा। दूसरे नंबर पर कहाँ पर गया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत और दूसरा केस में क्या होगा? इनफाइनाइट अनंत पर है और वक्रता केंद्र के मध्य, वक्रता केंद्र के बीच में है। तो इमेज इस केस में कहाँ बनना था? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनना था। अभी तो फोकस पर बना था, अब एफ और सी के मध्य बनेगा। कैसे बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। अब ये तीसरे में कहाँ पर हो गया था? ये देखिए, देखते रहिएगा, यहाँ पर नीचे मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये था आपका सी, ये था आपका एफ और ये था आपका पी, और यहाँ इसके पीछे अनंत। जब अनंत पर था तो इमेज कहाँ बना था? फोकस पर। अनंत पर था तो इमेज कहाँ बना? फोकस पर। जब इसके बीच में आया तो इसके बीच में इमेज बना। 2 केस हो गए ना। तीसरे केस में अब कहाँ पहुँच गए? ये सी पर पहुँचा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सी पर। अगर सी पर है तो इमेज क्या बनेगा? सी पर अगर गया तो इमेज भी सी पर ही बनेगा। कैसे बनेगा? वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनेगा। कैसे बनेगा? वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बनेगा, आकार रहेगा। चौथा केस क्या हो जाता है हमारा? अब देखिए, सी पर, सी से आगे कहाँ गया? सी और एफ के बीच, सी और एफ के मध्य पहुँच गया। सी और एफ के मध्य। अब देखिएगा, सी और एफ के मध्य जब इमेज बना था तो ऑब्जेक्ट कहाँ था? इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच था। तो अब यहाँ पर जब ये पहुँचा तो इसका प्रतिबिंब, बिंब जब सी और एफ के मध्य पहुँचा तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच। तो इन्फिनिटी और सी के बीच बनेगा। ये रिलेशन याद रखिए। ये तीनों फिर से रिपीट होंगे। अब ये कैसे बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। 5वां केस क्या हो गया? ये पहुंच गया फोकस पर, तो ये एफ पर है। अब ये कहाँ बनेगा? अब देखिए, ये एफ पर इमेज जब बनना था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर आ गया, फोकस पर आ गया, तो बिंब, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर। एफ पर ये है तो ये कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर, अनंत पर। कैसे बनेगा? वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। छठा केस क्या हो गया? एफ और
पी के बीच, एफ और पी के बीच यहाँ पर पहुँचा जब, तो कहाँ बना, अब इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे कैसे बना, आभासी, यही इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ये भूल जाते हैं अधिकतर लड़के। एफ और पी के बीच दर्पण के पीछे, आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। ये आप याद कर लीजिएगा, आपको पहले बता दिया कैसे इमेज बनता है ये, और ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके धन्यवाद।